हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS एग्जामिनर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको आइडिया है, हमने करेक्शंस के रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। हमने बहुत सारे रूल अपनी प्रीवियस वीडियोस में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो उन प्रीवियस रूल्स के बारे में आगाही नहीं रखता और उसने वो अभी वीडियोस नहीं देखी, तो हमारे ऊपर आई बटन पे जाके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी चेकआउट कर सकता है, उनसे भी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। आज के लेक्चर में हम चंद मजीद रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बेटा ना सिर्फ आपकी करेक्शन के क्वेश्चन को एड्रेस करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे, बल्कि आपकी इंग्लिश एस्से की जो राइटिंग है उसको भी मैच्योर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ द टुडे दैट ईच एवरी either, none, neither, someone, nobody, anybody, ये बेटा हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि either of the two ministers were dismissed। अब यहां पे स्टूडेंट मिनिस्टर्स को देखते हुए, इसकी प्लूरैलिटी को देखते हुए यहां से धोखा खा सकते हैं और वो कहते हैं कि वर भी इस्तेमाल होगा क्योंकि मिनिस्टर जमा है। बट बेटा याद रखिए, उससे पहले ईदर भी इस्तेमाल हुआ है। हम कहते हैं कि जो ईदर है, इसके अकॉर्डिंगली ईदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज डिसमिस्ड। नाउ गिव ईच देयर फेवरेट फूड। ईच के साथ भी हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। गिव ईच हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो हमेशा उस नाउन के बाद लिखा जाएगा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। यानी कि हम कहते हैं हु, विच, दैट, हुज एंड एटसेट्रा। ये बेटा वो अल्फाज हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी प्रोनाउन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब बेटा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स होंगे। आज हम इसके हवाले से दूसरा रूल पढ़ रहे हैं कि जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, whomsoever एंड एटसेट्रा ये जब इस्तेमाल होंगे और इसके आगे कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी या किसी भी नाउन या सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया होगा, उनमें इजाफे के लिए बयान किया होगा, तो बेटा वो पूरा फ्रेज रेलेवेंट सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर वो पूरा फ्रेज अलॉन्ग विद हु, विच, दैट एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, अगर उसकी पोजीशन हम उसके साथ नहीं रखते तो बेटा उसका कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउ एग्जांपल देखिए, आई नीड अ टीचर फॉर माय सन हु इज ओवर 50। मुझे अपने बेटे के लिए एक टीचर चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से जायद हो। अब देखिए यहां पे हु इज ओवर 50, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अब यहां पे वो सब्जेक्ट क्या है? ईदर वो सन है या वो टीचर है। अब इस सूरत हाल में इस फिक्रे को पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि बच्चे की उम्र 50 साल से ज्यादा है, बट ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर स्पेसिफिकली टीचर। तो अगर टीचर के लिए है तो बेटा ये पूरा फ्रेज जो है उस टीचर के सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो यहां से फिक्र बनेगा आई नीड अ टीचर हु इज ओवर 50। यहां से ये पूरा फ्रेज बेटा उठा के यहां आ जाएगा, आई नीड अ टीचर हु इज ओवर 50 फॉर माई सन। हमने देखा कि किस तरीके से उस फ्रेज की जब हमने पोजीशनिंग चेंज की तो उसके किस तरह मीनिंग्स में बहुत जो है वो हैरत अंगेज तौर पे उसका मीनिंग में चेंज आ गया। नेक्स्ट फिक्र देखिए, ही टुक हिज कार टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। तो बेटा ये फिक्रा जो है, आई हैव लेफ्ट दिस करेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हमें स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये फिक्रा बेटा वो कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व आउट करके बताएं कि इसकी करेक्शन क्या बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, जब दो पर्सनल प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हों, तो उसमें अगर हम पोजेशन जाहिर कर रहे हों तो बेटा उसकी भी एक खास तरतीब है। बेटा उसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन पे, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन पे प्रायोरिटी हासिल है। एग्जाम्पल्स देखिए, यू एंड आई हैव डन योर जॉब। नाउ यू इज अ सेकंड पर्सन, आई इज अ फर्स्ट पर्सन,
हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की जो पोजीशन जाहिर करनी हो तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन पे प्रायोरिटी हासिल है। तो ये बात तो तय है कि यहां पे जो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी कि आई के मुताबिक आएगा। अब आई की पोजेसिव फॉर्म है बेटा माई। अब यहां पे माई की भी मिस्टेक आ जाएगी, क्यों? क्योंकि बेटा हमने पिछले रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ा था कि जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को एंड के साथ जो जोड़ देते हैं देन बेटा दे केम एज अ रिजल्ट ऑफ प्लुरैलिटी, वो जमा बन जाते हैं। और जब जमा बनते हैं तो बेटा जमा जो है वो जमा की पोजीशन माई नहीं है, जमा की पोजीशन आवर है। दो या दो से ज्यादा की पोजीशन के लिए हम आवर्स इस्तेमाल करते हैं, आवर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह यू एंड आई हैव डन आवर जॉब। नेक्स्ट फिक्र है हमारे पास, यू एंड ही हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। नाउ यू इज अ सेकंड पर्सन, ही इज अ थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में जो पोजेसिव केसेस हैं उनमें प्रायोरिटी सेकंड को है। तो सेकंड के लिए बेटा यहां पे हम यू के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करेंगे और यहां पे बेटा यू की जगह यूअर। यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, जिस तरह हमने पीछे बात की कि आई और यू को जब हमने एंड से जोड़ा ये तो प्लूरल बन गए, तो फिर आई के मुताबिक माही नहीं बल्कि इसकी प्लूरलिटी को जाहिर करने के लिए हमने आर इस्तेमाल किया। तो यहां पर भी बेटा वही केस है, यू एंड ही जब ये एंड के साथ जुड़े तो ये प्लूरल हो गए और उन प्लूरल की पोजीशन के लिए हमने यू की बजाय यूअर इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि बेटा यू की सिंगुलर भी यू ही है और अगर दो से ज्यादा लोग हों तब भी उसकी प्लुरैलिटी फॉर्म जो है वो यू ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली यूअर ही आया। ठीक है जी, आई होप ये आपको रूल्स समझ आ रहे होंगे। मजीद अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए और ताकि हम आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट है बेटा कुछ बेटा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, दोज, हूसोएवर, व्हाटसोएवर एंड एटसेट्रा। ये बेटा कभी भी अपने बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु वर्कड हार्ड ही विल पास। नाउ ये जो बेटा फ्रेज है द बॉय हु वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। अब यहां पे जो प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ है इसकी रिपीटेशन है दैट वाज अननेसेसरीली, तो हम क्या कहेंगे, द बॉय हु वर्क्स हार्ड विल पास। इसी तरह whosoever does the best he will get reward, यहां पे ही जो है वो अननेसेसरीली इस्तेमाल हुआ, whosoever does the best will get reward। तो who, those, whosoever, whatsoever, whomsoever वगैरह वगैरह जितने भी इस किस्म के अल्फाज हैं वो बेटा एडिशनल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल्स हमने उसकी देख ली कि किस तरीके से उनमें एडिशनल प्रोनाउन की जो इस्तेमाल है प्रोनाउन का दैट वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड लॉजिकली एज वेल। वो लॉजिकल भी ठीक नहीं लगेगा कि रिपीटेशन हो जाएगी और ग्रामेटिकल भी वो ठीक नहीं लगता। तो नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि whom इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस, who इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, which इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स। यहां पे बेटा हु जो है ये एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ह्यूमंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो तीन इस्तेमाल पड़े, whom, who एंड which। whom इस्तेमाल होता है ह्यूमंस के लिए, who इस्तेमाल होता है लाइक ह्यूमंस के लिए एंड एनिमल्स के लिए, और which इस्तेमाल होता है बेटा ऑब्जेक्ट्स के लिए। और जो बेटा ये दैट है ये किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग एंड फैक्ट्स एंड एटसेट्रा। ठीक है जी। नाउ दिस इज द बॉय विच थ्रू स्टोन्स इन द वाटर। नाउ विच हमने कहा कि ये होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और नाउ हमने कहा कि हु इस्तेमाल होता है किसी भी ह्यूमंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहां बेटा हु इस्तेमाल होगा। यहां पे whom कब इस्तेमाल होगा और who कब इस्तेमाल होगा, दिस इज अनदर डिबेट। whom तब इस्तेमाल होगा जब वो किसी भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा हो, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन हमने करनी हो, तब उसके लिए whom इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है तो बेटा उसके लिए who इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर इज द डॉग हु बाइट मी लास्ट डे। सो हियर इज द डॉग हु बाइट मी लास्ट डे, ये भी ठीक है बेटा, अगर यहां पे हम विच कर दें तब भी ठीक है। इसी तरह who of these pen is yours, ये बेटा ये जो सेंटेंस है, आई हैव लेफ्ट दिस सेंटेंस टू योर सिंसियर जजमेंट, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन बनेगा, इसकी क्या करेक्शन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनली ऑब्जेक्ट्स।
ये किसी भी ह्यूमन को, किसी भी एनिमल को और किसी भी अदर देन ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वर्ड जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, चेयर्स हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड। हमने दो नाउन्स लिए, उनको एंड के साथ ज्वाइन कर लिया और इसके साथ साथ हम दोनों नाउन्स के साथ एवरी भी लगा रहे हैं। दोनों नाउन के साथ हम एवरी भी लगा रहे हैं और उन दोनों नाउन को हमने एंड के साथ कनेक्ट भी किया। इस सूरत हाल में जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा दैट वुड बी सिंगुलर। हमने पिछले रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ा कि जब एवरी आ जाए तो दैट वुड बी सिंगुलर। अब यहां पे एंड के जुड़ने के बावजूद, दोनों नाउन्स के साथ एवरी की मौजूदगी के बावजूद इट वुड बी रिमेन सिंगुलर। सो एवरी मैन एंड एवरी बॉय एंड एवरी मैन हेल्ड देयर ब्रेथ। ये जो देयर है बेटा दैट इज नॉट अ सिंगुलर प्रोनाउन पोजेशन, ये प्लूरल प्रोनाउंस की पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नाउन के इस्तेमाल होता है हिज। सो एवरी बॉय एंड एवरी मैन हेल्ड हिज ब्रेथ। यहां पे एक छोटा सा मैं आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट जिसका आपने सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यहां पे फिक्रा मैं लिख देता हूं कि एवरी बॉय एंड every man hold their breath. I repeat it, every boy and every man hold their breath. आपने इसकी करेक्शन करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखिए, ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु। अब देखिए ये हु दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? मिनिस्टर्स के लिए। सो हु यहां पे हैज इस्तेमाल हुआ है तो हम कहते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट मिनिस्टर्स था तो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली हैव। इसी तरह दिस इज वन ऑफ हिज एसेज दैट आर वर्थ रीडिंग। क्यों? क्योंकि एसेज के लिए हम जो है वो दैट का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसे के अकॉर्डिंगली दैट। इसी तरह बेटा कुछ नेक्स्ट हमारे पास एक रूल है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं दैट ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देयर यूजेज। वो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस किस्म के अल्फाज हैं बेटा, वर्ब्स हैं प्रिपेयर, अवेल, एंजॉय, क्विट, डिमीन, रिजाइन, अवेंज, बी टेकन एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, वी इंजॉयड मच ड्यूरिंग आवर विजिट। हमने कहा इंजॉय, दिस इज वन ऑफ द वर्ब दैट ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। he will not be able to avail, according to the he subject, avail himself। तो हमने ये रूल पढ़ा कि कुछ वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यूज ऑलवेज हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उसकी क्या एग्जांपल्स थी बेटा वो हमने पढ़ ली। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के चंद रूल्स को हमने दोबारा पढ़ा, मज़ीद पढ़ा, और इसी तरह आने वाले मज़ीद वीडियो में हम मज़ीद रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म की क्वेरी के हवाले से या अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता, कोई रूल एंड रेगुलेशन क्लियर नहीं होता, आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू एड्रेस दैट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।